एक महान भूल। परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। यहाँ कितने आश्चर्य की बात है कि आज एक ओर तो लोग परमात्मा को माता पिता और पतित पावन मानते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, अर्थात वहाँ तो टिक्कर, पत्थर, सर्प, बिच्छू, बारह, मगरमच्छ, चोर और डाकू सभी में है। अपने परम प्यारे, परम पावन, परम पिता के बारे में यह कहना कि वह कुत्ते में, बिल्ले में, सभी में है, यह कितनी बड़ी भूल है। यह कितना बड़ा पाप है जो पिता हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की विरासत और जन्मसिद्ध अधिकार देता है और हमें पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का राज्य देता है। उसके लिए ऐसे शब्द कहना गोया कृतज्ञ बनना ही तो है। यदि परमात्मा सर्वव्यापी होते तो उसके शिवलिंग रूप की पूजा क्यों होती? यदि वह यंत्र तंत्र सर्वत्र होते तो वह दिव्य जन्म कैसे लेते? मनुष्य उनके अवतरण के लिए उन्हें क्यों पुकारते और शिवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता? यदि परमात्मा सर्वव्यापक होते तो वह गीता ज्ञान कैसे देते और गीता में लिखे हुए उनके यह महावाक्य कैसे सत्य सिद्ध होते कि मैं परम पुरुष पुरुषोत्तम हूँ, मैं सूर्य और तारागण के प्रकाश की पहुँच से भी परे परम धाम का वासी हूँ। यह सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है और मैं इसका बीज हूँ जो कि ऊपर रहता है। यहाँ जो मान्यता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इससे भक्ति, ज्ञान, योग इत्यादि सभी का खंडन हो गया है, क्योंकि यदि ज्योति स्वरूप भगवान का कोई नाम और रूप ही न हो तो ना उससे संबंध और योग जोड़ा जा सकता है, ना ही उनके प्रति स्नेह और भक्ति ही प्रकट की जा सकती है और ना ही उनके नाम और कर्तव्यों की चर्चा ही हो सकती है। जबकि ज्ञान का तो अर्थ ही किसी के नाम, रूप, धाम, गुण, कर्म, स्वभाव, संबंध, उससे होने वाली प्राप्ति इत्यादि का परिचय है। अतः परमात्मा को सर्वव्यापक मानने के कारण आज मनुष्य मन, मना, भव तथा मामेकम शरणम व्रज की ईश्वराज्ञा पर नहीं चल सकते, अर्थात बुद्धि में एक ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव की याद धारण नहीं कर सकते और उससे स्नेह संबंध नहीं जोड़ सकते, बल्कि उनका मन भटकता रहता है। परमात्मा चैतन्य है, वह तो हमारे परम पिता हैं। पिता तो कभी सर्वव्यापी नहीं होता, अतः परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानने से ही सभी नर नारी योग भ्रष्ट और पतित हो गए हैं और उस परम पिता की पवित्रता, सुख, शांति रूपी बपौती और विरासत से वंचित हो दुखी तथा अशांत है। वास्तव में मत अथवा हृदय को प्रेम एवं याद का स्थान माना गया है। द्वापर युग के शुरू के लोगों में ईश्वर भक्ति अथवा प्रभु में आस्था एवं श्रद्धा बहुत थी। कोई विरला ही ऐसा व्यक्ति होता था जो परमात्मा को ना मानता हो। अतः उस समय भाव विभोर भक्त यह कह दिया करते थे कि ईश्वर तो घट घट वासी है, अर्थात उसे तो सभी याद और प्यार करते हैं और सभी के मन में ईश्वर का चित्र बस रहा है। इन शब्दों का अर्थ यह लेना कि स्वयं ईश्वर ही सबके हृदयों में बस रहा है, भूल है। चौथा दिन, डे 4, सृष्टि रूपी उल्टा यह अद्भुत वृक्ष और उसके बीज रूप परमात्मा, सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को दर्शाने वाला कल्प वृक्ष। प्राकृतिक आपदाओं, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और गृह युद्धों द्वारा विनाश। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। भगवान ने इस सृष्टि रूपी वृक्ष की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की है, क्योंकि अन्य वृक्षों के बीज तो पृथ्वी के अंदर बोए जाते हैं और वृक्ष ऊपर को उगते हैं, परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो अविनाशी और चेतन बीज रूप परम पिता परमात्मा शिव हैं, वह स्वयं ऊपर परम धाम अथवा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। चित्र में सबसे नीचे कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम दिखलाया गया है। वहाँ श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती
तथा कुछ ब्राह्मणियां और ब्राह्मण सहज राजयोग की स्थिति में बैठे हैं। इस चित्र द्वारा यह रहस्य प्रकट किया जाता है कि कलयुग के अंत में अज्ञान रूपी रात्रि के समय सृष्टि के बीज रूप कल्याणकारी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव नई पवित्र सृष्टि रचने के संकल्प से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित और प्रविष्ट हुए और उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा मूल गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा दी, जिसे धारण करने वाले नर नारी पवित्र ब्राह्मण कहलाए। ये ब्राह्मण और ब्राह्मणियां सरस्वती इत्यादि, जिन्हें ही शिव शक्तियां भी कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से और ज्ञान द्वारा उत्पन्न हुए। इस छोटे से युग को संगम युग कहा जाता है। वह युग सृष्टि का धर्माओ युग और लीप युग भी कहलाता है और उसे ही पुरुषोत्तम युग अथवा गीता युग भी कहा जा सकता है। सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल अखंड निर्विघ्न और अति सुखकारी राज्य था। प्रसिद्ध है कि उस समय दूध और घी की नदियां बहती थीं तथा शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। उस समय का भारत डबल सिरताज और डबल क्राउन था। सभी सदा स्वस्थ एवर हेल्दी और सदा सुखी एवर हैप्पी थे। उस समय के भारत को स्वर्ग वैकुंठ बहिष्यत सुखधाम अथवा हेवनली एबॉर्ड कहा है। उस समय सभी जीवन मुक्त और पूज्य थे और उनकी औसत आयु 140 वर्ष थी। उस युग के लोगों को देवता वर्ण कहा जाता था। पूज्य विश्व महारानी श्री लक्ष्मी तथा पूज्य विश्व महाराजन श्री नारायण के सूर्य वंश में कुल 8 सूर्यवंशी महारानी तथा महाराजा हुए, जिन्होंने कि 1250 वर्षों तक चक्रवर्ती राज्य किया। त्रेता युग में श्री सीता और श्री राम चंद्रवंशी 14 कला गुणवान और संपूर्ण निर्विकारी थे। उनके राज्य की भी भारत में बहुत महिमा है। सतयुग और त्रेता युग का आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का तना और मूल है, जिससे ही बाद में अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकली। द्वापर में देह अभिमान तथा काम क्रोधादि विकारों का प्रादुर्भाव हुआ। देवी स्वभाव का स्थान आसुरी स्वभाव ने लेना शुरू किया। सृष्टि में दुख और अशांति का भी राज्य शुरू हुआ। उनसे बचने के लिए मनुष्य ने पूजा तथा भक्ति भी शुरू की। ऋषि लोग शास्त्रों की रचना करने लगे। यज्ञ तप आदि की शुरुआत हुई। कलयुग में लोग परमात्मा शिव की तथा देवताओं की पूजा के अतिरिक्त सूर्य की, पीपल के वृक्ष की, अग्नि की तथा अन्यान्य जड़ तत्वों की पूजा करने लगे और बिल्कुल देह अभिमानी, विकारी और पतित बन गए। उनका आहार, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति, मन, वचन और कर्म तमोगुणी और विकारहीन हो गया। कलयुग के अंत में सभी मनुष्य तमो प्रधान और आसुरी लक्षणों वाले होते हैं। अतः सतयुग और त्रेता युग की सतोगुणी देवी सृष्टि स्वर्ग, वैकुंठ और उसकी तुलना में द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि ही नर्क है। प्रभु मिलन का गुप्त युग पुरुषोत्तम संगम युग, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। भारत में आदि सनातन धर्म के लोग जैसे अन्य त्योहारों, पर्वों इत्यादि को बड़ी श्रद्धा से मानते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास को भी मानते हैं। इस मास में लोग तीर्थ यात्रा का विशेष महात्म्य मानते हैं और बहुत दान पुण्य भी करते हैं तथा आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा में भी काफ़ी समय देते हैं। वे प्रातः अमृत वेले ही गंगा स्नान करने में बहुत पुण्य समझते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम शब्द परम पिता परमात्मा ही का वाचक है। जैसे आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है, वैसे ही परमात्मा के लिए परम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि वह सभी पुरुषों और आत्माओं से ज्ञान, शांति, पवित्रता और शक्ति में उत्तम है। पुरुषोत्तम मास कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संगम का युग की याद दिलाता है, क्योंकि इस युग में पुरुषोत्तम और परम पिता परमात्मा का अवतरण होता है।
सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक तो मनुष्य आत्माओं का जन्म पुनर्जन्म होता ही रहता है, परंतु कलयुग के अंत में सतयुग और सद्धर्म की तथा उत्तम मर्यादा की पुनः स्थापना करने के लिए पुरुषोत्तम और परमात्मा को आना पड़ता है। इस संगम युग में परम पिता परमात्मा मनुष्यात्माओं को ज्ञान और सहज राजयोग सिखाकर वापस परम धाम अथवा ब्रह्म लोक में ले जाते हैं और अन्य मनुष्यात्माओं को सृष्टि के महाविनाश के द्वारा अशरीरी करके मुक्ति धाम ले जाते हैं। इस प्रकार सभी मनुष्यात्माएं शिवपुरी अठाव विष्णुपुरी की अव्यक्ति एवं आध्यात्मिक यात्रा करती हैं और ज्ञान चर्चा अथवा ज्ञान गंगा में स्नान करके पावन बनती है। परंतु आज लोग इन रहस्यों को ना जानने के कारण गंगा नदी में स्नान करते हैं और शिव तथा विष्णु की स्थूल यादगारों की यात्रा करते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम मास में जिस दान का महत्व है वह दान 5 विकारों का दान है। परम पिता परमात्मा जब पुरुषोत्तम युग में अवतरित होते हैं तो मनुष्य आत्माओं को बुराइयों अथवा विकारों का दान देने की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार वे काम क्रोध आदि विकारों को त्याग कर मर्यादा वाले बन जाते हैं और उसके बाद सतयुग त्रेता युग का आरंभ हो जाता है। आज यदि इन रहस्यों को जानकर मनुष्य विकारों का दान दे, ज्ञान गंगा में नित्य स्नान करे और योग द्वारा देह से न्यारा होकर सच्ची आध्यात्मिक यात्रा करे तो विश्व में पूर्ण सुख शांति संपन्न राम राज्य और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी और नर तथा नारी नरक से निकल स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। यहाँ संगम युग में श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ एक मुखवंशी ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को परमपिता परमात्मा शिव से योग लगाते दिखाया गया है। इस राजयोग द्वारा ही मन का मैला धुलता है, पिछले विकर्म दग्ध होते हैं और संस्कार स्तोप्रधन बनते हैं। अतः नीचे की और नर्क के व्यक्ति ज्ञान एवं योग अग्नि प्रज्वलित करके काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को इस सूक्ष्म अग्नि में स्वाहा करते दिखाया गया है। इसी के फलस्वरूप वह नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनकर अर्थात मनुष्य से देवता पद का अधिकार पाकर सुख धाम वैकुंठ अथवा स्वर्ग में पवित्र एवं संपूर्ण सुख शांति संपन्न स्वराज के अधिकारी बने हैं। मालूम रहे कि वर्तमान समय यह संगम युग ही चल रहा है। अब यहाँ कलयुगी सृष्टि नर्क अर्थात दुख धाम है, जब निकट भविष्य में सतयुग आने वाला है, जबकि यही सृष्टि सुख धाम होगी। अतः अब हमें पवित्र एवं योगी बनना चाहिए। मनुष्य के 84 और 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ राइज एंड द डाउनफॉल ऑफ भारत। परमात्मा शिव टू परम धाम टू सोल वर्ल्ड। सतयुग आत्मा सतो प्रधान। सतयुगा 1250 ईयर सूर्यवंश 16 कला संपूर्ण। देवता घराना डेट बर्थ जम जनसंख्या 9 लाख। श्री नारायण श्री लक्ष्मी। मनुष्य आत्मा सारे कल्प में अधिक से अधिक कुल 84 जन्म लेती है। वह 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म नहीं लेती। मनुष्य आत्माओं के 84 जन्मों के चक्र को ही यहाँ 84 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। चूँकि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती मनुष्य समाज के आदि पिता और आदि माता हैं, इसलिए उनके 84 जन्मों का संक्षिप्त उल्लेख करने से अन्य मनुष्यात्माओं का भी उनके अंतरंग आ जाएगा। हम यहाँ तो बता आए हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती संगम युग में परमपिता शिव के ज्ञान और योग द्वारा सतयुग के आरंभ में श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद पाते हैं। सतयुग और त्रेता युग में 21 जन्म पूज्य देव पद।
अब चित्र में दिखलाया गया है कि सतयुग के 1250 वर्षों में श्री लक्ष्मी श्री नारायण 100% सुख शांति संपन्न 8 जन्म लेते हैं। इसलिए भारत में 8 की संख्या शुभ मानी गई है और कई लोग केवल 8 मनकों की माला सिमरते हैं तथा अष्ट देवताओं का पूजन भी करते हैं। पूज्य स्थिति वाले इन 8 नारायणी जन्मों को यहाँ 8 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। त्रेता युग के 1250 वर्षों में वे 14 कला संपूर्ण सीता और रामचंद्र के वंश में पूज्य राजा रानी अथवा उच्च प्रजा के रूप में कुल 12 या 13 जन्म लेते हैं। इस प्रकार सतयुग और त्रेता के कुल 2500 वर्ष में वे संपूर्ण पवित्रता सुख शांति और स्वाध्याय संपन्न 21 दैवी जन्म लेते हैं। इसलिए ही प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्य के 21 जन्म अथवा 21 पीढ़ियां सुधर जाती हैं अथवा मनुष्य 21 पीढ़ियों के लिए तर जाता है। द्वापर और कलयुग में कुल 63 यानी कि 63 जन्म जीवन बद्ध। फिर सुख की प्रारब्ध समाप्त होने के बाद वे द्वापर युग के आरंभ में पुजारी स्थिति को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आरंभ में पुजारी स्थिति को प्राप्त होते हैं। फिर सबसे पहले तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की हीरे की प्रतिमा बनाकर अनन्य भावना से उनकी पूजा करते हैं। यहाँ चित्र में उन्हें एक पुजारी राजा के रूप में शिव पूजा करते दिखाया गया है। धीरे धीरे वे सूक्ष्म देवताओं अर्थात विष्णु तथा शंकर की पूजा शुरू करते हैं और बाद में अज्ञानता तथा आत्म विस्मृति के कारण वे अपने ही पहले वाले श्री नारायण तथा आत्म विस्मृति के कारण वे अपने ही पहले वाले श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी रूप की भी पूजा शुरू कर देते हैं। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि जो स्वयं कभी पूज्य थे बाद में वे अपने आप ही के पुजारी बन गए। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की आत्माओं ने द्वापर युग के 1250 वर्षों में ऐसी पुजारी स्थिति में भिन्न भिन्न नाम रूप से वैश्यवंशी भक्त शिरोमणि राजा रानी अथवा सुखी प्रजा के रूप में कुल 21 जन्म लिए। इसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ। अब तो सूक्ष्म लोक तथा साकार लोक के देवी देवताओं की पूजा इत्यादि के अतिरिक्त तत्व पूजा भी शुरू हो गई। इस प्रकार भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। यह अवस्था सृष्टि की तमो प्रधान अथवा शूद्र अवस्था थी। इस काल में काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार उग्र रूप धारण करते गए। कलयुग के अंत में उन्होंने तथा उनके वंश के दूसरे लोगों ने कुल 42 जन्म लिए। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कुल 5000 वर्षों में उनकी आत्मा पूज्य और पुजारी अवस्था में कुल 84 जन्म लेती है। अब वह पुरानी पतित दुनिया में 83 जन्म ले चुकी है। अब उनके अंतिम अर्थात 84वें जन्म की वानप्रस्थ अवस्था में परमपिता परमात्मा शिव ने उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा तथा उनकी मुखवंशी कन्या का नाम जगदम्बा सरस्वती रखा है। इस प्रकार देवता वंश की अन्य आत्माएं भी 5000 वर्ष में अधिकाधिक 84 जन्म लेती हैं। इसलिए भारत में जन्म मरण के चक्र को 84 का चक्कर भी कहते हैं और कई देवियों के मंदिरों में 84 घंटे भी लगे होते हैं तथा उन्हें 84 घंटे वाली देवी के नाम से लोग याद करते हैं।